नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो देखो भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मतलब क्या होगा कि दो इक्वेशन होंगी। पेयर ऑफ मतलब पेयर को मतलब होता है जोड़ो, तो दो इक्वेशन चाहिए अपन, वह भी कैसी, लीनियर चाहिए। अब ये लीनियर क्या होगा, अब देखो भाई अपन इक्वेशन लिखी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये क्या इक्वेशन लिख दी। इसके अंदर देखो x के पावर कितनी है, एक, y के पावर कितनी है, एक, मतलब यह लीनियर इक्वेशन है। और कितना वेरिएबल सी, x और y, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होगा। a b c के रहेंगे अपना कोफिशिएंट टर्म रहेंगी, x की कोफिशिएंट टर्म a, y का कोफिशिएंट टर्म b हो गया और कांस्टेंट टर्म अपना c होगी। एक और लिख दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यह मान ली, यह कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। भाई दो इक्वेशन होगी, अपन चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब अपन है दो इक्वेशन चाहिए, वह भी दोनों कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। भाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू मान ली सी, a1 x प्लस b1 y बराबर कितना होगा c1। नाम कुछ भी रख लो, कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन ध्यान दियो x y और x y ये अपने को होना चाहिए, x x और y y ये अपना वेरिएबल दोनों के अंदर होना चाहिए। इसमें जो सेम वेरिएबल है x और y, निचली में भी सेम वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई इसमें x और y ले लियो, इसमें p और क्या ले लिया, नहीं होगा भाई। एक सेम वेरिएबल मतलब x और y, दो वेरिएबल की और दो ही इक्वेशन लेनी है और फिर वह सोल्व करेंगे। तो अपने कई मेथड मिलेंगे सोल्व करने का। देखो जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ ये जो विधि होगी वह क्या होगी भाई, अपन दो इक्वेशन ले ली, x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 36। तो अपन क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट कितनी है भाई, x माइनस वाई बराबर 3, इसमें क्या करना है, एक बार x का स्थान पर 0 रखो। देखो इस तरीके की एक टेबल बना लेनी है, एक बार x के स्थान पे और एक बार y के स्थान पे कुछ वेरिएबल रखना है अपन। x के स्थान पे एक बार अपन मान ली 0, एक बार y के स्थान पे 0 मान लेना। तो x के स्थान पे 0 मानना तो y के स्थान पे देखो कितना होगा, 0 माइनस वाई बराबर 3। तो कैसे का y की वैल्यू यो माइनस पर जाके कितना हो जाएगा, माइनस को 3 हो जाएगा। जब अपन y के स्थान पे 0 मानना, y के स्थान पे 0 मानना, वरना x के स्थान पे 0 मानने को, तो अब वरना y के स्थान पे 0 मान रहा, तो वरना x की जो वैल्यू हो जाएगी, x की जो वैल्यू हो जाएगी वह डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। x का स्थान पर 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y के स्थान पर 0 रखे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सेकंड इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 3y बराबर 36। इसमें सेम तरीका की एक टेबल बनाओ, x और y, एक बार x का स्थान पे 0 और एक बार y के स्थान पे 0। जब अब x के स्थान पे इसमें 0 रखा तो कितना बच जाएगा भाई, 3y बराबर कितना होगा, 36, मतलब y बराबर कितना जाओ, 12 3 36, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ गई भाई। ठीक है, अब चेक करो, यदि आप y के स्थान पे 0 रख जाए तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36, बारह कितनी आ गई, 18 आ गई। क्लियर है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। देखो यह वैल्यू अपन ने रिप्रेजेंट करनी है किस पे, ग्राफ के ऊपर दर्शानी है। तो देखो भाई ये अपना ग्राफ बन जाएगा इस तरीका से। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी थी, 18, और सबसे छोटी वैल्यू अपन माइनस का 3 है। तो क्या करा भाई, 3 3 का अंतर पे मान लिया, 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18, और भी 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12 और माइनस 15। इस साइड ने मानो माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 12। ठीक है भाई, यो अपना एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस है, वरह एक्स डैश हो जाओ और वरह वाई डैश हो जाओ। अब जो वैल्यू थी ये रिप्रेजेंट कर दो, जिस थी उठे उठे रख दो भाई। एक्स की वैल्यू 0 लिया तो वाई की वैल्यू -3 आवा है, कितनी मिलेगी, यारी कितनी हो जाएगी, 12। अब देखो y की 0 लिया, x की कितनी आ जाए 3, तो यह कितनी मिलेगी, यारी। ठीक है, तो इसने सीधी लाइन वरा से आगे निकाल दो। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, कौन सी, x माइनस वाई बराबर 3, ये अपनी इक्वेशन थी यार। सेकंड के लिए चलो, x के स्थान पर 0 लिया तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। x के स्थान पर 0 लियो तो y की वैल्यू 12 आ गई थी यारी। ठीक है, अब y के स्थान पे 0 ले रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी यारी। अब देखो आ से 18 की जो इक्वेशन थी यह सीधी वरा से
इस तरीका से निकाल दो, ये आ गई। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड थी, जो 2x + 3y = 36 थी। चलो लिख भी दिया, हाँ 2x + 3y बराबर कितना है 36, और ये अपनी इक्वेशन है x - y = 3। ठीक है, अब गौर करके देखो, जो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो है वो अपना सॉल्यूशन होगा। तो गौर करके देखो, इस साइड से कितनी है और इस साइड से कितनी है। ठीक है, तो कितनी दिखा देगी, यहाँ इस साइड से यहाँ 9 पे चली जाएगी और इस साइड से यहाँ 6 पे चली जाएगी। तो वह जो अपना x की वैल्यू हो जाएगी 9 और y की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो क्लियर है। अपना सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा होगा, प्रतिस्थापन विधि। तो जो प्रतिस्थापन विधि होगी या क्या होगी, देखो भाई दो इक्वेशन अपन पहले जो ली थी वही ले ली। प्रतिस्थापन विधि था भाई, इसने कैसे सोल्व करांगा। तो देखिए उससे प्रतिस्थापन विधि, कोई वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से एक वैल्यू निकालो और दूसरी के अंदर, मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको जब हमने प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो क्या करा भाई, आप इक्वेशन जो फर्स्ट है x - y = 3, x - y बराबर कितनी है 3। अब y ना पर ले जावा प्लस की हो जाएगी भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 + y। यह इक्वेशन मान लिया अपन है थर्ड। ध्यान दियो, एक खास बात ध्यान रखनी है, जहाँ इक्वेशन से निकाल रहा हो उस इक्वेशन में पुटअप नहीं करनी। तो अपन यहाँ फर्स्ट से निकाली है, तो अपन क्या करना है सेकंड में रख देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसने रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना होगा, देखो भाई पहले इक्वेशन कितनी थी 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 36। अब गौर करके देखो x की वैल्यू कितनी है 3 + y, तो कितना हो जाएगा 3 + y + 3y बराबर कितना होगा 36। जित x तो उठे के रख दियो 3 + y, आगे भीतर गुणा करो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 + 2y + 3y बराबर कितना होगा 36। अब और करके देखो 2y + 3y कितना होगा 5y बराबर 36 माइनस का 6। अब देखो 5y बराबर कितना होगा 30, कितना होगा 5y बराबर 30। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/5, तो 5 छिके 30, तो y को मान 6 आगो। ठीक है, y को मान 6 आगो। ये उठा के कितने रख जा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने भी रख दो उठाते आ जाओ, लेकिन आप रख रहे हैं थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y x की वैल्यू देखो कितनी थी, x की वैल्यू थी 3 + y, तो x की वैल्यू 3 + y बोले तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 9, तो x की वैल्यू 9 और y को मान अपना कितना रहेगो 6 रहेगो। ये अपना कौन सी मेथड थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो ध्यान दियो, जब भी अपन के पूछे जा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछे जा तो क्या करांगा, कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल जाएगा एक वेरिएबल की, या तो x की निकाल दो या y की, और वह उससे दूसरी जो इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देनी है, एक वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, और उससे अपन है दोबारा रख के ना वेरिएबल की दूसरा की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, थर्ड अपना मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो कितना हो जाएगा भाई एलिमिनेशन मेथड जो होगा विलोपन विधि, मतलब एक चीज का विलोप हो जाना, मतलब या तो x ने विलोप कर दो या y को विलोप कर दो, मतलब एलिमिनेशन हटा देना कोई भी वेरिएबल। भाई इसमें x और y है, इसमें भी x और y है, एक ना हटा दो, वो ही अपनों के हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, मतलब विलोपन विधि हो जाएगी। तो भाई देखो ये दोनों बराबर कैसे हो, उसकी या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो, एक बराबर करना है। तो सोच के देखो इक्वेशन फर्स्ट ने यदि 2 से गुणा कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा, यदि आप 3 से गुणा कर दिया तो भी तो बराबर हो जाएगा भाई। या तो x ने 2 से करो या y का वेरिएबल ने 3 से करो, ध्यान दियो पूरी इक्वेशन गुणा होगी, या तो x की वेरिएबल ने बराबर करो या y का न करो। तो आप क्या कर रहे हैं x का न बराबर कर लिया, हाँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई सेकंड। अब ध्यान दियो इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर वह दूसरी इक्वेशन में से घटाने पर क्या आता है। देखो भाई दूसरी इक्वेशन रखा हाँ 2x + 3y = 36, यह इक्वेशन अपनी सेकंड थी।
क्या करी है, इक्वेशन फर्स्ट से वह 2 से गुणा करनी है भाई, 2 से गुणा करके रखो, पूरी इक्वेशन ने गुणा करनी है भाई, ध्यान रखियो 2x माइनस 2y और 3 दूनी कितना होगा भाई 6। घटाने की बात करें तो निशान चेंज हो जाए इसी, तो ये किसको है प्लस को, तो माइनस, माइनस को से प्लस, प्लस को से माइनस। अब देखो 2x से 2x कट गयो और यही विलोपन विधि के अलावा से वरात अपन ने एक चीज विलोप कर दी, हटा दी, ठीक है, किसी चीज को हटा देना एक ही कहलाओगो, एलिमिनेशन मेथड कहलाओगो। तो कितना जाओ भाई, देखो 3y माइनस 3y प्लस का कितना होगा भाई, ये 2y कितना होगा 5y, कितना हो जाएगा भाई 30, क्योंकि घटाना ही, 36 में 6 गया 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30/5, तो 5 6 के 30, कैसे कहा y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब क्या करा, या उठा के कितने भी रख दो, ठीक है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान जो 6 आया है वो कितना रख दिया, पहली इक्वेशन में रख दिया, तो कितना हो जाएगा भाई x माइनस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई बराबर कितनी थी 3 थी, रखो भाई x माइनस 6 बराबर कितना होगा 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये 6 पर जाओ प्लस को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये अपना कौन सा तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई, कौन सा मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड थे, मतलब विलोपन विधि से। तो ये अपना विलोपन विधि थी। तो ध्यान से देखियो, कोई भी एक वेरिएबल डिलीट कर देना है, देखो इसमें 2 से गुणा करो तो देखो भाई 2x माइनस 2y बराबर 6 ये होगा था, तो एक घटाने पर क्या होगा, तो y क्यों वेरिएबल था वो आ गया, उसकी जो वैल्यू रही थी वो आ गई, यह वैल्यू उठाकर अपन ने पुटअप कर देनी है, मतलब जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करो तो वो सेम करो दो, ठीक है। यदि आप चाहा तो y भी कर सकता था, यदि यानी 3 से गुणा करता तो क्या हो जाता, जोड़ने की सिचुएशन में y कट जाता, क्लियर है। जो फोर्थ मेथड है वो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यो कैसे होगा, देखो भाई अब जो भी इक्वेशन दे रखी है उनके इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है कि भाई 3 नंबर ले आओ 36 नंबर ले आओ, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, यह अपनी इक्वेशन फर्स्ट मानी जाएगी। अब ठीक है, यह है अपनी 2x प्लस 3y और माइनस कितना होगा 36, यह इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन इस तरीका से बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन ने सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाया जाएगा, कौन सा लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो देखो भाई इस मेथड से अपन सोल्व करना है तो के लगाना पड़ेगा, एक मेथड याद रखना, इसके लिए क्या संख्या याद रखनी है 2312, कौन सी रखनी है 2312, बस इस मेथड ने याद रखियो, ये जुगाड़ क्लियर हो जाओ। देखियो भाई 2312 को के मेथड से, उससे पहले अपन ये चेक करनी पड़ेगी कि ये इक्वेशन कैसी रही थी, जो ये इक्वेशन रही थी वह कैसी रही थी, ये चीज अपन ने चेक करनी होगी कि ये इक्वेशन थी कैसी, वो अभी उसके बाद बताऊंगा। पहले इसने मेथड ने कंप्लीट कर दिया है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा जो 2312 को जो रूल है ये कैसे काम करेगा। देखो x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है और वर्ग वेरिएबल अपन जो कांस्टेंट टर्म में मान लेनी है 1। तो जो 2312 है मतलब दूसरा नंबर को जो वेरिएबल है वो कितना, तो भाई दूसरा नंबर की टर्म उठानी है अपन ने, दूसरा नंबर पे कितनी थी -1 और 3, -1 और 3, तीसरा पे कितनी है -3 और 6, -3 और -36 भाई, ठीक है। फिर आना है पहला पे, पहला पे कितना है 1 और 2, कितना है 1 और 2, और फिर दूसरा पे कितना, तो -1 और 3, ये अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगो। तो देखो गुणा किस तरीका करनी है, ये देखो इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, अपनो रिजल्ट आ जाओ। देखो भाई कैसे आओगे, x बटी भाई देखो गुणा करो -1 की -36 के साथ गुणा करा कितना 36 एकम 36 प्लस का, और इसकी गुणा करांगा कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दियो इस साइड से जैसे यहाँ पर ऊपर ने चलांगा नीचा से ऊपर ने चल रहा माइनस आओगो, क्या होगो माइनस, तो -3 की -3 के साथ गुणा करने पे कितना हो जाएगा प्लस का 9 बराबर y बटी -2 की किसके साथ गुणा करनी है 2 के साथ, भाई माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, नीचा से ऊपर ने गुणा करांगा माइनस का 36 और माइनस को 1, ध्यान दियो नीचा से गुणा करांगा तो माइनस लगेगा, तो -36 तो कितना हो जाओ भाई निशान चेंज करेगा कितना हो जाएगा +36 बराबर 1 बटे 3 एकम 3,
और इसकी गुणा करांगा तो 2 एक कम 2 प्लस का हो जाएगा, निशान चेंज करेगा। अब देखो x का बटे कितना बच गया, ये बच गया 45, y के बटे कितना बच गया भाई 30, और 1 के बटे कितना बच गया 5। अब इसने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रख लो, ठीक है। अब इस तरह आंसर मिलेगा। देखो भाई कैसी, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट व थर्ड को यूज करने पर कितना आएगा भाई, x बटे 45 बराबर हो जाएगा 1/5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए कितना हो जाएगा भाई 5x बराबर 45, x की वैल्यू आ जाएगी 45/5, तो 5 निम 45, तो x की वैल्यू कैसे कहा कितनी आओगी 9 आओगी। अब y के लिए चलो भाई, सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो y बटे 30 बराबर कितना होगा 1/5 भाई, तो 5y बराबर कितना होगा 30, तो ऐसा कहा y की वैल्यू हो जाएगी 30/5, तो 5 छीके 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो क्वेश्चन अपन एक ही लियो तो और हर मेथड से आंसर अपनो सेम आयो से, तो मेथड कोई भी यूज कर लो कोई दिक्कत को ना। अपन ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसके लिए इस तरीका का रूल होगो, इसको यूज करके ना अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए दोबारा एक चीज, x y और 1 रखना के बाद सेकंड नंबर को जो वेरिएबल तो 2312 उस तरीका था अपन ने लिख लेना है। तो कितना हो जाएगा, y के साथ जो कोफिशिएंट टर्म था वह रखो, -1 और 3, कांस्टेंट टर्म तीसरा नंबर की जो भी थी -3 और -36 वह रखो, फिर रखनी पहला नंबर की 1 और 2, और फिर सेकंड नंबर की जो शुरुआत से वही लास्ट में लिखनी है, और क्या कर दी क्रॉस कर देनी है। ध्यान से एक रखना है, नीचा से जब भी ऊपर ने गुणा करांगा माइनस लगेगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 36 होगा था, 3 3 9 निशान बदलिया था प्लस का 9 होगा था, 3 दूनी 6, नीचा से ऊपर ने गुणा करांगा निशान बदलेगा, तो -36 था तो किसका होगा +36, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2 किसका था माइनस का, निशान बदल गया प्लस का। इस चीज को जरूर ध्यान रखना है और अपनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भाई, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन सी, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना अपन कैसे निकालेंगे, अद्वितीय हल, मतलब वो एक स्थान पे क्या करेगा टच करेगा, उसको जो सॉल्यूशन रहेगा ना एक सॉल्यूशन होगा, रेगुलर एक सॉल्यूशन होगा, मतलब वह आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कब करेगा, अब देखो जब x का जो कोफिशिएंट सी और जो y का कोफिशिएंट सी उन आप डिवाइड कर दिया तो दोनों बराबर नहीं आना चाहिए भाई, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 का। यदि ये बराबर नहीं है तो क्या होगा अपन कहने यूनिक सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से सॉरी अद्वितीय हल, क्या होगा अद्वितीय हल। अब अपन बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जब अपन इन ग्राफ में दर्शावांगे क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक पॉइंट पे टच करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पे टच जरूर करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या कहलाएगा अपन कहने कैसा है यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा अपना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वह क्या होगा भाई, जब a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 बराबर हो जाए c1 बटे c2, मतलब ये दोनों लाइन समपाती हो जाएं, ठीक है, ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर का दूसरी लाइन चली जा, एक ही लाइन के ऊपर के दूसरी लाइन चली जाए, उसने आप बोलना इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन कितना होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जा, उसने आप बोलांगा समपाती लाइन, ठीक है, वह कैसी लाइन होंगी अपन कहना समपाती होंगी, मतलब अपन कहना भाई ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, उसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तीसरा है अपना नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो देखो भाई a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दियो आज जगह तीनों बराबर था तो क्या था समपाती लाइन थी, ओवरलैप करती हुई लाइन निकल रही थी, एक लाइन के ऊपर के लाइन चली गई। अब ये दोनों की होगा लास्ट की जो वैल्यू है वह बराबर ना हुई, c1 बटे c2 बराबर नहीं हो, लेकिन पहली दो x और y की जो कोफिशिएंट टर्म थी वह दोनों बराबर होगी, तो आप बोलांगा पैरेलल लाइंस, मतलब ये कैसी समानांतर रेखाएं सी, तो इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी स्थान पर जाकर टच नहीं करेंगी। तो ये अपना सॉल्यूशन था, ये अपना बेसिक है जो खत्म हो गया। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।